आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ व्यापार को लेकर सबसे अधिक आशंका जताई जा रही थी। अब ये हकीकत में होता दिख रहा है। भारत ने कहा है कि तालिबान ने उसके साथ सीमा पार व्यापार बंद कर दिया है। चारों ओर मैदानी हिस्से से घिरे अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक लेन देन मुख्य रूप से पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है। दोनों देशों के बीच सड़क से होने वाला यह व्यापार अब ठप पड़ गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि गाड़ियों की आवाजाही अब रोक दी गई है, जिस कारण लाखों डॉलर के सामान का आयात और निर्यात रुक गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय बताते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर सील कर दिया है। अफगानिस्तान से होने वाला ज़्यादातर आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होकर आता है। फिलहाल वो रूट बंद है। जब तक उस सीमा को खोला नहीं जाता, उस सीमा से व्यापार बंद है। निर्यातक चिंतित हैं, वो असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल स्थिति चिंताजनक है, हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान का निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद का 20% है, यानी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उसके निर्यात पर निर्भर है। उसके कुल निर्यात का 45% हिस्सा कालीन और रग्स है। इसके बाद सूखे मेवे 41% और औषधीय पौधे 12% आते हैं। अगर बात उन देशों की जाए जो अफगानिस्तान के सबसे बड़े निर्यात साझेदार हैं, तो पाकिस्तान कुल निर्यात का 48% का स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद भारत 19% दूसरे नंबर पर और रूस 9% तीसरे नंबर पर है। वहीं अन्य साझेदारों में ईरान, इराक, तुर्की शामिल हैं। भारत बीते 20 सालों के दौरान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। वहां बांध, स्कूल और सड़कों के विकास में भारत ने लाखों रुपए निवेश किए हैं। अफगानिस्तान की संसद की इमारत भी भारत की ही देन है। भारत निर्यात के मामले में भी अफगानिस्तान का पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है। भारत अफगानिस्तान के बीच बीते वर्ष 2020-21 $1.4 बिलियन यानी लगभग 10,387 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जबकि 2019-20 के वित्त वर्ष में $1.5 अरब यानी लगभग 11,131 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। 2020-21 में भारत ने लगभग 6,129 करोड़ रुपए का निर्यात किया था और लगभग 37,083 करोड़ रुपए के उत्पादों का आयात किया था। 2001 में तालिबान सरकार के पतन के बाद अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला था। इसके बाद बीते 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही निर्भर रही और भारत उसका एक बड़ा साझेदार देश बना। वहां कई परियोजनाओं में निवेश के बाद ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बड़े पैमाने पर हुई। दुनिया भर में आयातित सूखे मेवे, अखरोट और बादाम का 80% हिस्सा यूरोप और एशिया में जाता है। 2006 से 2016 के बीच सूखे मेवे, अखरोट, बादाम का वैश्विक आयात दोगुना हो गया। एशिया में इसके बड़े आयातक चीन, भारत और वियतनाम हैं, जहां बीते 1.5 दशक के दौरान आर्थिक विकास में तेजी देखी गई है। हालांकि अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट की दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से नहीं आता है, लेकिन अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट के सबसे बड़े आयातक देशों में भारत है। FIEO के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं, हम अफगानिस्तान से जो उत्पाद आयात करते हैं उसका आधे से अधिक हिस्सा ड्राई फ्रूट है। थोड़ा ड्राई फ्रूट है, कुछ मसाले हैं, कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं, थोड़ा प्याज है। सीमाएं बंद करने से अगर किसी उत्पाद पर असर पड़ सकता है तो वो ड्राई फ्रूट है। अफगानिस्तान से खरीदे जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट लंबी है। वहाँ से भारत बादाम, अखरोट, किशमिश, फिग, पिस्ता, पाइन नट, सूखी खुबानी का आयात करता है। ताज़ा फलों में खुबानी, अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूज और कई औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं। अफगानिस्तान से आयात की जाती है। इसके अलावा वहाँ से हींग, ज़ीरा और केसर का भी आयात किया जाता है। अफगानिस्तान के निर्यात दर नीति पर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ड्राई फ्रूट के बड़े आयातकों में से भारत एक है। ड्राई फ्रूट आयात करने के मामले में अमेरिका, जर्मनी और हांगकांग के बाद भारत चौथे नंबर पर है। भारत में आयात किए जाने वाले ड्राई फ्रूट की बड़ी मात्रा अफगानिस्तान से ही आती है। भारत जो चीज़ें अफगानिस्तान को बेचता है उनमें दवाइयाँ, चाय और कॉफ़ी प्रमुख है। भारत से काली मिर्च और कपास निर्यात की जाती है। अजय सहाय ये भी कहते हैं कि हमारा ज़्यादातर निर्यात ईरान होकर जाता है और कुछ दुबई से भी जाता है।
निर्यातक चिंतित हैं, वो असमंजस की स्थिति में हैं। डिलीवरी के लिए थोड़ा ठहरने का जिसके पास वक्त है वो थोड़ा विलंब कर रहे हैं। कुछ मामलों में अफगानिस्तान के आयातकों ने भी उत्पादकों में शिपमेंट भेजने को लेकर के थोड़ा ठहरने को कहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सलाह दी जा रही है कि वो क्रेडिट इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका असर पड़ सकता है। वो ये भी कहते हैं कि निर्यातकों को सलाह दी जा रही है कि अगर अफगानिस्तान में डिलीवरी करना है तो क्रेडिट इंश्योरेंस ज़रूर लें। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेमेंट पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बैंकिंग सुविधाएं क्या होंगी, बिजनेस पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये अभी मालूम नहीं है। लिहाजा फिलहाल हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ दिन तक व्यापार पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। वे ये भी कहते हैं कि क्योंकि भारत से निर्यात का एक बहुत ही बड़ा सूक्ष्म हिस्सा अफगानिस्तान को जाता है, यानी ये मात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि इससे बाजार प्रभावित हो सके। हाँ, इसका किसी व्यक्तिगत निर्यातक पर असर ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन भारत में किसी एक सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़े ये संभव नहीं है। हालांकि सहाय ये भी कहते हैं कि जब भी किसी सोर्स से आयात रुकता है तो अटकलों में कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर व्यापारिक रिश्ते बंद कर दिए जाएं तो निश्चित ही ड्राई फ्रूट की कीमतों पर असर पड़ेगा।